नमस्कार दोस्तों कल से आईआरसीटीसी स्कैम को लेकर काफी चर्चा चल रही है। क्या है कि बिहार चुनाव के जस्ट पहले लालू यादव की जो पूरी फैमिली है उनको एक बड़ा झटका लगा है। खुद लालू यादव, उनकी जो धर्मपत्नी है राबड़ी देवी और उनके जो बेटे हैं तेजस्वी यादव, उनके ऊपर चार्जेस फ्रेम किए गए हैं दिल्ली कोर्ट के द्वारा। आप देख सकते हो खबर, लालू यादव, तेजस्वी यादव चार्ज्ड इन एलिजेड आईआरसीटीसी होटल स्कैम। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि ये है क्या एग्जैक्टली, मतलब ये मामला कब का है, इसके अंदर क्या स्कैम हुआ था, दिल्ली कोर्ट का क्या कहना है, लालू यादव की फैमिली क्या कह रही है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी साल का बैच चाहते हैं, 2026 हो, 27 हो, 28 हो, हर एक साल का बैच अलग से अवेलेबल है, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, तो ये फोन नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। जितनी भी फैसिलिटीज हैं यहाँ पर आप सबको बताई जाएंगी और यूज करिएगा कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं कि हुआ क्या है एग्जैक्टली। देखो क्या है ना, आईआरसीटीसी आप सब जानते होंगे, इंडियन रेलवेज कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, तो उन्हीं से रिलेटेड ये होटल स्कैम सामने आया। और ये बेसिकली आपको पता होगा, जब यूपीए 1 की सरकार थी जिसको कांग्रेस पार्टी लीड कर रही थी 2004 से 2009 के बीच में, तो उस समय जो रेलवे मिनिस्टर थे वो थे लालू प्रसाद यादव जी। तो सीबीआई ने आरोप ये लगाया है बेसिकली इस पूरे मामले में कि उस पर्टिकुलर पीरियड में जो 2 होटल्स थे, भारत निर्माण रेलवे होटल्स, ये जो 2 होटल्स थे, एक था रांची में झारखंड में और दूसरा उड़ीसा के पुरी में, ये हैंडओवर किया गया था आईआरसीटीसी को। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये जो 2 होटल्स थे वो हैंडओवर किया गया आईआरसीटीसी को, और आईआरसीटीसी को बोला गया कि आप टेंडर जारी करिए ताकि इस होटल को ऑपरेट किया जा सके। मतलब जिसको भी टेंडर मिलेगा वो होटल की देखभाल करेगा, ऑपरेशन करेगा, डेवलपमेंट करेगा, और फिर लोग यहाँ पर होटल्स बुक करेंगे, आएंगे, रहेंगे, तो एक पूरा बिजनेस चलेगा। ठीक है, तो ये आईआरसीटीसी को दिया गया। लेकिन इस पूरे टेंडर के प्रोसेस में जो पूरा प्रोसेस चला उसमें करप्शन सामने आया कि यहाँ पर एक प्राइवेट कंपनी को ये टेंडर जानबूझकर दिया जाता है और उसके बदले में लालू यादव की फैमिली को एक बहुत ही प्राइम लोकेशन पर जो लैंड है वो बहुत ही थ्रो अवे प्राइसेस में दे दिया जाता है। तो ये स्कैम हुआ कैसे था मैं आपको बताता हूं। यहां पर सबसे पहले बताया जाता है कि 2006 में आईआरसीटीसी ने ये जो टेंडर है उसको फ्लोट किया। ये जो 2 होटल्स मैंने आपको बताया ना, इसका टेंडर फ्लोट किया ताकि यहां पर अलग अलग कंपनीज बिड कर सकें। कंपनीज बेसिकली उस होटल को चलाती, मेंटेन करती। ठीक है, तो बिडिंग प्रोसेस में बताया जा रहा है कि मैनिपुलेशन हुआ था ताकि एक प्राइवेट कंपनी को फेवर दिया जाए। और ये प्राइवेट कंपनी कौन है? सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसको ओन किया जाता है विजय कोचर और विनय कोचर के द्वारा। तो सीबीआई का क्लेम यह है कि जानबूझकर टेंडर के प्रोसेस में चेंजेस किए गए, ट्वीक किया गया ताकि इसी कंपनी को यह टेंडर मिले और किसी भी कंपनी को टेंडर ना मिल सके। अब क्वेश्चन यह है कि यहां पर ब्राइबरी का मामला क्या आ जाता है, लैंड ट्रांसफर का मामला क्या है। देखो इसके बदले में, क्योंकि लालू यादव जी उस समय रेलवे मिनिस्टर थे, तो आरोप यह है सीबीआई का कि उन्हीं के थ्रू जानबूझकर इस कंपनी को टेंडर दिया गया और उसके बदले में पटना में 3 एकड़ ऑफ लैंड, जी हाँ 3 एकड़ ऑफ लैंड, जिसकी वैल्यू काफी ज्यादा है, मैं आपको आगे बताऊंगा, तो ये ट्रांसफर कर दिया जाता है लालू यादव की फैमिली को। कैसे किया जाता है, मतलब और कौन करता है? ऑब्वियस सी बात है, ये जो कंपनी है जिनको बेनिफिट मिला था उन्होंने ही ये लैंड एक तरह से ट्रांसफर किया। और कैसे किया? पहले जो लैंड है बताया जाता है कि एक बेनामी कंपनी जिसका नाम है डिलाइट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, पहले लैंड इस कंपनी को ट्रांसफर किया जाता है और फिर जो लैंड है, ये 3 एकड़ लैंड है, वो आपका शिफ्ट किया जाता है एक और कंपनी जिसका नाम है लारा प्रोजेक्ट्स एलएलपी। और ये जो लारा प्रोजेक्ट्स है इसमें तेजस्वी यादव और राबड़ी यादव की पार्टनर्स हैं। आप समझ रहे हो कि यहां पर लालू यादव की फैमिली को एक तरह से ये जो 3 एकड़ लैंड है वो ट्रांसफर कर दिया गया। और इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो लैंड है ना, वो बिहार के कैपिटल पटना में बहुत ही प्राइम कमर्शियल एरिया में है, जिसकी वर्थ 45 करोड़ थी। लेकिन जानबूझकर इस लैंड को बताया गया कि ये सिर्फ 1.4 करोड़ है, डॉक्यूमेंट्स में ये दिखाया गया। सो सीबीआई का आरोप यह है कि इसमें क्विड प्रो क्वो है, मतलब एक तरफ प्राइवेट कंपनी को होटल का टेंडर दिया जा रहा है और साथ ही साथ जो वो कंपनी है वो फेवर कर रही है लालू यादव की फैमिली को ये लैंड ट्रांसफर करके। ये पूरा स्कैम है जो कि सीबीआई ने रखा है कोर्ट के अंदर। अच्छा, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का टाइमलाइन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको बताया 2006 में टेंडर जारी हुआ। तो क्वेश्चन ये कि इतना टाइम कैसे लग गया, हुआ क्या? देखो सबसे पहले 2017 में
सीबीआई ने एफआईआर रजिस्टर किया लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और बाकी के जितने भी हैं, ये जो कंपनी मैंने बताया ना सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, इनके ओनर वगैरह, इन सब के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया। 2018 में सीबीआई चार्जशीट फाइल कर देती है और साफ साफ कहती है कि मिसकंडक्ट हुआ है, कॉन्स्पिरेसी हुई है और चीटिंग हुई है। 2019 से 2023 के बीच में जो केस है वो आपका पेंडिंग चल रहा था, क्योंकि क्या है कि यहाँ पर जिनके ऊपर चार्जेस फ्रेम किया गया था, राबड़ी देवी, लालू यादव, तो उन्होंने एक प्रकार से चैलेंज किया कि ये जो चार्जेस लगाए जा रहे हैं वो गलत हैं। लेकिन फाइनली 2025 में जो दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट है, उन्होंने प्राइमा फेसी एविडेंस जो है वो फाइंड किया और कहा है कि हाँ, फॉर्मल चार्जेस लगने चाहिए। मतलब यहाँ से क्या है ना कि डे टू डे बेसिस पर ट्रायल चलेगा लालू यादव की फैमिली पर, तो फाइनल जजमेंट जो है बहुत जल्द आ सकता है। अच्छा, क्वेश्चन ये कि कौन कौन आरोपी है और यहाँ पर मतलब आरोप किसके ऊपर लगाए गए और चार्जेस क्या फ्रेम किए गए। देखो, लालू प्रसाद यादव जो कि फॉर्मर रेलवे मिनिस्टर, इनके ऊपर ये सारे आईपीसी की धाराएं लगाई गई हैं। कोर्ट का ऑब्जर्वेशन देखिए क्या है। कोर्ट का ये कहना है, कोर्ट ने लालू यादव को डिस्क्राइब किया एज अ फाउंटेन हेड ऑफ द कॉन्स्पिरेसी, मतलब मेन जो था इसमें, सो हु अब्यूज्ड ऑफिशियल पोजीशन टू बेनिफिट सुजाता होटल्स एंड हिज फैमिली। दूसरी तरफ राबड़ी देवी के ऊपर भी कहा गया है कि प्रॉपर्टी जो है रिसीव किया गया है थ्रू बेनामी कंपनी और इसमें ब्राइब एक्सचेंज हुए हैं। वहीं तेजस्वी यादव जो फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, आप सब जानते हैं, तो बेनिफिशियरी जो है अंडर वैल्यू लैंड डील उनको मिला है, बेनिफिट हुआ है इस पूरे मैनिपुलेशन के थ्रू। वहीं दूसरी तरफ विजय कोचर, विनय कोचर, पीके गोयल, इन सब के ऊपर भी चार्जेस फ्रेम किए गए। अच्छा, कोर्ट की फाइंडिंग्स क्या है? देखो, कोर्ट ने देखिए क्या क्या कहा है। देयर वॉज ग्रेव सस्पिशन दैट टेंडर रूल्स वर मॉडिफाइड। कोर्ट कह रहा है कि हाँ, इसमें साफ साफ ऐसा लग रहा है कि जो टेंडर के रूल्स हैं उसको जानबूझकर मॉडिफाई किए गए थे ताकि सुजाता होटल्स को ही यहां पर टेंडर मिल सके। फिर दूसरा ये कहना है, इट इज अ क्लियर लिंक बिटवीन ऑफिशियल डिसीजन एंड प्राइवेट एनरिचमेंट, कि जिस तरह से यहां पर पब्लिक ऑफिस का अब्यूज किया गया, जो लैंड पार्सल ट्रांसफर किया गया है फैमिली कंट्रोल कंपनीज में, इसको आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते। इसमें कहीं ना कहीं डायरेक्ट इसका लिंक दिखता है टेंडर और लैंड ट्रांसफर में। जो एक्शन है वो दिखाता है इट्स अ पैटर्न ऑफ क्रोनी कैपिटलिज्म, जहां पर ट्रांसपेरेंसी जो होनी चाहिए प्राइवेट पार्टनरशिप, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है, उसमें नहीं दिख रही है। तो इसी की वजह से एनफ मटेरियल है कि हम चार्जेस फ्रेम कर सकें अंडर करप्शन एंड कॉन्स्पिरेसी लॉ। और जितने भी अक्यूज्ड हैं, मतलब जितने भी अक्यूज्ड हैं, उन्होंने नॉट गिल्टी प्लीड किया, मतलब उन्होंने कहा है कि ये पॉलिटिकल मोटिवेशन है, हमारा इसमें कोई भी रोल नहीं है, हम निर्दोष हैं। तो डिफेंस अगर आप देखोगे ना आरजेडी कैंप की तरफ से, उनका कहना है कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, सेंट्रल गवर्नमेंट बिहार चुनाव के जस्ट पहले ऐसा कर रही है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मेरे पिता जो हैं वो जानबूझकर टारगेट किए जा रहे हैं बिकॉज वो हमेशा कम्युनल और कॉर्पोरेट फोर्सेस के खिलाफ खड़े रहे। दीज केसेस आर रिवाइव्ड वेन एवर इलेक्शन अप्रोच, जब भी इलेक्शन आता है बार बार इस तरह के केसेस लाए जाते हैं। जो डिफेंस लॉयर्स हैं उनका आर्गुमेंट यह है कि कोई डायरेक्ट मॉनेटरी बेनिफिट रिसीव नहीं हुआ यादव फैमिली को, एंड सीबीआई भी फेल की है क्रिमिनल लिंक स्टैब्लिश करने में होटल कॉन्ट्रैक्ट और लैंड डील को लेकर। तो ये डिफेंस है लालू यादव फैमिली की तरफ से। अच्छा, पॉलिटिकल इंप्लीकेशन क्या है इसका? डेफिनेटली ध्यान रखिएगा। अभी क्या है कि बहुत जल्द चुनाव होने वाले हैं, डेट्स भी आ गए हैं, नवंबर में चुनाव है आपका बिहार असेंबली में, तो एक पॉलिटिकल ट्रेमर आ गया, भूचाल आ गया है। जो बीजेपी है वो यहाँ पर इस अपॉर्चुनिटी को ले रही है और कह रही है कि देखिए जो आरजेडी है उसमें बहुत करप्शन है। आरजेडी का आरोप यह है कि ये जानबूझकर इस तरह से टाइम किया जा रहा है ताकि हमें बदनाम किया जा सके। जो आरजेडी है, आरजेडी का लेगेसी क्वेश्चन हो रहा है। लालू प्रसाद यादव की जो फैमिली है, खुद लालू प्रसाद यादव जो ऑलरेडी चारा स्कैम में कन्विक्टेड हैं, ध्यान रखिएगा कन्विक्टेड है, अभी बेल पर हैं, तो एक प्रकार से वापस से जो उनका इमेज है काफ़ी ज़्यादा धक्का लगा है। और ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं आपसे बात करूं तो ये जो केस है अगेन एक सिंबल बन गया है कि किस तरह से हमारे देश के अंदर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और प्राइवेट इंटरेस्ट दोनों आपका इंटरसेक्ट होते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पब्लिक टेंडरिंग सिस्टम बहुत वीक है, ये दिखाता है साफ साफ। इंडिपेंडेंट स्क्रूटनी जो होनी चाहिए पीपीपी प्रोजेक्ट्स की वो नहीं हो पाती है। जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उसको चेक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट हो जाता है कि देखिए हमारे देश में इस तरह के स्कैम्स लगातार कई जगह देखने को मिले, कई बार देखने को मिले। क्वेश्चन ये कि अब आगे क्या होगा। देखो 27 अक्टूबर से पूरा ट्रायल स्टार्ट होगा और डे टू डे बेसिस पर ट्रायल होगा और हो सकता है कि यहाँ पर अगर ट्रायल में सब आरोपी सिद्ध हो गए मान लीजिए तो कन्विक्शन हो सकता है लालू प्रसाद यादव उनकी फैमिली के ऊपर प्रिवेंशन ऑफ करप्ट एक्ट के तहत और 7 साल तक की सजा हो सकती है। एंड जो केस है वो आपका लालू यादव का जो पेरोल है अभी करंट केस में चारा स्कैम में मैंने आपको बताया ना वो अभी बेल में है, तो वो भी इम्पैक्ट हो जाएगा। और
150 विटनेस हैं इस पूरे केस के अंदर। लेट मी टेल यू 350 डॉक्यूमेंट्री एग्जिबिट्स हैं जो कि प्रेजेंट किए जाएंगे कोर्ट के अंदर। काफ़ी कुछ चलना है, अभी देखते हैं। बट आई होप कि ये जो कल से चर्चा चल रही थी IRCTC स्कैम को लेकर वो आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो, क्योंकि हम बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार के दो नदियों के बीच में सबसे ज़्यादा फ्लड प्रोन जोन है? कौन से दो नदी हैं जिनके बीच में सबसे ज़्यादा फ्लड जो है देखने को मिलता है? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आपको बस यूज़ करना है कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, ये फ़ोन नंबर है, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम जो है आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।